सबसे पहले तो यार मैं अपनी हार मानता हूं। यकीन मानिए कि जीसीबी की कम्युनिटी ने मेरे कंसेप्ट्स, मेरा तजुर्बा, मेरी प्रेडिक्शन भी गलत साबित कर दी है। मुझे इतना ज्यादा जीसीबी कम्युनिटी के जुनून का अंदाजा नहीं था। जीसीबी कम्युनिटी, जीसीबी के लोग जितने जुनूनी हैं, जितने पैशनेट हैं, ये मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा है। मुझे ये था कि ये जो हमारी पाई मर्चेंट्स है, ये मैंने बात वीडियो में भी कही थी, पाई मर्चेंट्स के लोग ये जो 1630 हो चुके हैं, 1500 से क्रॉस कर चुके हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये तकरीबन मार्च के स्टार्ट में होंगे। लेकिन अभी देखो, हमारे पास अभी मार्च के शुरू होने में काफी दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे 1630 हो चुके हैं। मतलब ये जो कंसेप्ट है लोगों का, जीसीबी का एक प्लेटफॉर्म जो लोगों के सामने आया है, इसने लोगों का माइंडसेट ही बदल कर रख दिया है। ये डाटा क्या जाहिर करता है? डाटा हमें बड़े सिग्नल्स देता है, बट लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। अब यहाँ पे जो हमें सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये हैं, जीसीबी कम्युनिटी पागलों की तरह कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है कि यार कोई तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हम इकट्ठे हो सके। मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसी वेबसाइट जो जीसीबी को लेके बनाई जाए और जीसीबी कम्युनिटी देखना उस पर आके कितना काम करती। मैं बता रहा हूं, जीसीबी के लिए कोई वेबसाइट बनाई जाए, जीसीबी को वहां से थोड़ी सी फैसिलिटी दी जाए, तो देखना जीसीबी कम्युनिटी वहां पे कितनी एक्टिव होती। इसका सबूत देखो। अब ये जो हमारे पास ये जो छोटी सी बच्ची है, ये स्टूडेंट है। अब खुद देखो इसका क्या काम है अभी जीसीबी पे आने का, लेकिन जीसीबी लोगों के अंदर पूरी तरह से जो है वो दाखिल हो चुका है। अब लोग जीसीबी के अलावा कोई सोच ही नहीं रहे। यहाँ एक इवेंट था पुणे में, जो पिछले दिनों यहाँ पे अरेंज हुआ था, तकरीबन 22 मार्च को था। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि 22 मार्च को है, पुणे में ही है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे 3 इवेंट और आ रहे हैं। ये देखो, 8 मार्च को एक है, 22 फरवरी को एक है, 22 मार्च को एक है। इस तरह ये इवेंट्स मुसलसल हो रहे हैं। पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था। लोग आते हैं, जो उन्होंने इवेंट रखना है, यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पे उसकी लोकेशन लिखते हैं, स्टार्टिंग टाइम लिखते हैं, एंडिंग टाइम लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टिकट्स लिखते हैं, हर चीज यहाँ पे कर देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसकी बात कर लेते हैं, जो कि 22 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने कहा है टिकट फ्री है। जो मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ जो हमारे पास नीचे एक और है, दूसरा जो 22 मार्च का है, इन्होंने यहाँ पे 1000 टिकट रख दी है। और आपने दोस्तों यहाँ पे ऐसे इवेंट्स में नहीं जाना। होना तो ये चाहिए था कि मैं इन इवेंट्स को प्रमोट करता, बट नो। ये देखो, ये जो इवेंट है, ये भी आपसे 1000 रुपया चार्ज कर रहा है, और उसके बाद ये 251 पे चार्ज कर रहा है। किस रूल के तहत? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इवेंट को मैनेज कर रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको करवा रही है, और इसमें जाने का हमें क्या फायदा होगा, वजह भाई क्यों जाए। अब देखो, इसमें ये सारे लोग डाल दिए गए हैं। यहाँ पे जो 4-5 स्पीकर्स हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं कि भाई आप इनसे बात करें। भाई क्यों हो रहा है सब? यहाँ पे जीसीबी कम्युनिटी एक्टिव है, जीसीबी कम्युनिटी कुछ करना चाहती है, लेकिन जीसीबी कम्युनिटी को इतना बेवकूफ बनाया जाए, ये नहीं हम होने देंगे। आप लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हम यहाँ पे होलसेलर की बात कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, डेली बेसिस पे होलसेलर ऐड हो रहे हैं। अब मजे की बात आपको बताता हूं, ये देखो गुजरात से हैं, इन्होंने क्या कमाल कर दिया है। ये कहते हैं कि भैया हम यहाँ पे 30% जो है आपका जीसीबी एक्सेप्ट करेंगे। आवर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज लोकेटेड एट अहमदाबाद, गुजरात लोकेशन, एंड वी मैन्युफैक्चर ऑल टाइप्स ऑफ नीटेड वियर्स। वी एक्सेप्ट 30% पाई जीसीबी एंड 70% INR। अब इसका मतलब समझो कि अगर इनकी कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की है, तो आपने जो 30 रुपए देने हैं वो आपने जीसीबी में देने हैं। मतलब अब सोच लो कि जो इंडियन 30 रुपए हैं वो कितने में बनते हैं। समझ आ गई बात की कि नहीं? आप फर्ज कर लो इंडियन 30 रुपए हमारे बनते हैं 0.0000001 पाई के, तो आपने उनको 0.00001 पाई दे देना है। इस तरह 30 रुपए आपने जीसीबी में दे दिए, 70 रुपए आपने INR में दे दिए। तो इस तरह से ये लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अपनी जीसीबी के अंदर। तो भैया कमाल की बात है। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि लोग इतने ज्यादा कैसे आ गए, लोग कैसे इतने एक्टिव हो गए, कहां से इतने मर्चेंट्स आ गए। सबसे ज्यादा टॉप पे उत्तर प्रदेश जा रहा है, ये टॉप लिस्टिंग पे है। पहले यहाँ पे 40-50 से अब 60-83 हो चुके हैं। लेकिन असल जो बात आपको बतानी है वो ये है दोस्तों कि यहाँ जीसीबी जो है
अब आपके Web3 का फ्यूचर बन रहा है। जीसीबी के अलावा कुछ लोग सोच ही नहीं रहे कुछ और बात। जीसीबी के अलावा लोग कुछ बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पे जिस तरह से आपकी पाई की वैल्यू दिन ब दिन गिर रही है, तो आपको क्या लगता है कि पाई की वैल्यू तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आ रही? अगर आप इसका साल का चार्ट देखें तो साल के चार्ट में ये 90-92% डाउन गई है। तो उसमें ये कैसे हो सकता है कि ये दोबारा अपने लेवल पे आए? इतनी जल्दी ये अपना वो लेवल अचीव नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं होता। लेवल अचीव तब होता है जब डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत कम हो, ये उस वक्त में होता है। और जब आपके पास सप्लाई बहुत ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो तब ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। और यही पाई को टीम कर रही है। जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम इसी एक्सचेंज के ऊपर आके पाई को जो है वो 314159 पे देख लेंगे, तो ये सवाल 10 सालों तक, 20 सालों तक ऐसे ही रहेगा। क्लियर बात आपको बता रहा हूं। यहां पे अगर कम्युनिटी एक्टिव होती है, कम्युनिटी ये बता देती है कि भैया हम पाई को जीसीबी पे लेने के लिए भी तैयार हैं और जीसीबी के लिए देने को भी तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से बिटकॉइन के टाइम पे 10,000 बिटकॉइन पे लोगों ने पिज्जा ले लिया था, तब किसने कहा था कि बिटकॉइन की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन फिर भी एक पिज्जा शॉप ने रिस्क लिया, एक डेयरिंग आदमी ने 10,000 बिटकॉइन दांव पे लगा दिए, और उस वक्त के 10,000 बिटकॉइन आज के मिलियंस में बनते हैं। एक्सेप्ट हो गया बिटकॉइन। उस वक्त की एक्सेप्टेंस के बाद आज तक चला आ रहा है। लोग पागलों की तरह आपके बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि बिटकॉइन कोई हकीकत है। तो इसी तरह से अगर आज कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है और वो ये मानते हैं कि हाँ, हमने जीसीबी को भी हकीकत बनाना है, और जैसे देखो पाई मर्चेंट सिर्फ इंडिया में लोग अब जीसीबी के ऊपर कुछ लेने और कुछ देने की बात कर रहे हैं, जीसीबी के ऊपर लोग जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जीसीबी सच है। जीसीबी एक दिन लोगों के पास आएगा। अगर एक दुकानदार ने जीसीबी वैल्यू के ऊपर चीज खरीद ली, एक दुकानदार ने, एक कस्टमर ने कुछ बेच दिया, बाइंग सेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, तो समझो कहानी शुरू हो गई। जरा सोचो ना, हमारे पास ये जो अमेज़न था, किसको यकीन था कि भैया अमेज़न पे चीजें बिक सकती हैं? लेकिन आज देखो बिकी हैं। दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज यहाँ पे सेल हो रही है। टॉप सेलर है यहाँ पे, बिलियंस ऑफ डॉलर की सेलिंग यहाँ पे हो रही है। कब हुई? जब लोगों ने ट्रस्ट बिल्ड किया। कब हुई? जब लोगों ने मान लिया। तो भैया आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते, आप यहाँ पे नहीं आते, कुछ बाय एंड सेल नहीं करते, तो कहानी ऐसे ही रहेगी। इसलिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, और वो वक्त दूर नहीं है जब हर बंदा जीसीबी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेगा। क्या आप जीसीबी के लिए एक्टिव हैं? तो भैया कमेंट सेक्शन में आपकी हाजिरी होनी चाहिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की मां।